शादी वाले घर में ठीक विदाई के समय एक भिखारी अंदर घुस आया और दुल्हन का रास्ता रोक लिया। दुल्हन के भाइयों ने उसे मारना शुरू कर दिया तो दुल्हन ने बीच में आकर उन्हें रोक लिया और भिखारी के पास जाकर उसके गंदे हाथों को चूम लिया। सब लोग हैरानी से देख रहे थे। दुल्हन ने रोते हुए भिखारी की जेब से एक तस्वीर निकाली और सबको दिखाते हुए ऐसा सच बताया कि बारात में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वह भिखारी विदाई का वह बेहद नाजुक और भावनात्मक पल अपनी पूरी गरिमा के साथ चल रहा था। माहौल में एक अजीब सी उदासी और भावुकता घुली हुई थी, जो बेटी की विदाई के समय हर घर में होती है। जो दीवारें कुछ देर पहले तक हंसी खुशी और बधाइयों की आवाजों से गूंज रही थीं, अब वहाँ सिर्फ सिसकियों और दबे हुए शब्दों की गूंज थी। नीरजा अपने पिता के सीने से लगकर रो रही थी और दीनानाथ साहब अपनी जिंदगी भर की कमाई और अपने दिल के टुकड़े को किसी और के हवाले करते हुए अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। भाई अपनी बहन की विदाई के लिए एक ओर खड़े थे, जिनके चेहरों पर दुख और गर्व का मिला-जुला भाव साफ झलक रहा था। उसी वक्त जब नीरजा गाड़ी में बैठने के लिए कदम बढ़ा रही थी, मुख्य द्वार की ओर से उठे अचानक शोरशराबे ने उस शांत और भावुक माहौल को पूरी तरह तोड़ दिया। ये हंगामा इतना अचानक था और इतनी तेजी से बढ़ा कि हॉल में मौजूद हर व्यक्ति का ध्यान उधर ही खिंच गया। सबकी आंखें उठ गईं और झुके हुए सिर मुख्य द्वार की ओर मुड़ गए। दृश्य ऐसा था कि वहाँ न कोई सुरक्षा गार्ड था और न ही कोई उसे तुरंत रोकने वाला। एक शक से लोग उलझ रहे थे। वह न तो यहाँ का मेहमान था और न ही कोई बिना बुलाया बाराती, बल्कि वह एक बेहद बहुत बुरी हालत में मैले कुचैले कपड़ों में लिपटा बोझल सा भिखारी था, जिसकी हालत देखकर घिन आती थी। उसके कपड़े जगहजगे से फटे हुए थे, शरीर पर मिट्टी की मोटी परत जमी थी, पैरों में टूटी हुई हवाई चप्पल थी और सिर के बाल बिखरे हुए थे। उसकी जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त लग रही थी। वह पूरी जान लगाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जबकि दो मजबूत शरीर वाले गार्ड उसे बाजुओं से पकड़कर पीछे धकेल रहे थे, गालियां देते हुए चिल्ला रहे थे, पागल आदमी, पीछे हट। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि यहाँ शादी हो रही है? यह कोई तमाशा नहीं है। यहाँ से निकल जा, वरना हड्डियां तोड़ देंगे। लेकिन वह भिखारी न जाने किस मिट्टी का बना था। उसके भीतर ऐसी कौन सी ताकत थी जो उसे वहाँ से हिलने नहीं दे रही थी। गार्डों की मार और धक्कों के बावजूद वह बार बार गेट के अंदर झांकने की कोशिश करता रहा और एक ही रट लगाए हुए था, मुझे मत रोको, भगवान के लिए मुझे मत रोको, मुझे अंदर जाने दो, मुझे दुल्हन से मिलना है, मैं भीख मांगने नहीं आया, मुझे बस एक बार दुल्हन को देखना है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द, ऐसी तड़प और ऐसी चीख थी कि वह शादी के बैंड बाजे और मेहमानों की चहल पहल को चीरती हुई सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी। शानदार कपड़ों में सजे धजे मेहमान, जो अपनी शानो शौकत के घमंड में खड़े थे, यह दृश्य देखकर हैरान परेशान रह गए। नीरजा के इस महल में ऐसे शख्स का मौजूद होना ही एक सवाल बन गया था। लोगों ने नापसंदगी से नाक मुंह सिकोड़े, मानो उसकी नजर पड़ते ही वे गंदे हो जाएंगे। तरह तरह की बातें होने लगी और हंगामे का एक तूफान उमड़ पड़ा। कोई कह रहा था कि आजकल के भिखारियों को भी शर्म नहीं आती, सही मौका देखकर कहीं भी पहुंच जाते हैं, इज्जत बचाने के लिए पैसे दे दो। कोई सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था कि वीआईपी कार्यक्रम में यह शख्स अंदर कैसे घुस आया। इसी बीच नीरजा चौधरी आंसुओं में डूबी हुई थी। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। अचानक यह बातें सुनकर वह चौंकी। उसने अपने आंसू पोंछे और भीड़ के पीछे से झांक कर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और क्यों उसका नाम ले रहा है। एक अनजान भिखारी उससे मिलने की जिद क्यों कर रहा है? उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया, जिसने उसके दिल की धड़कनें ऊपर नीचे कर दी। दूल्हा जयेश और उसके परिवार वाले भी हैरानी से गाड़ी से बाहर निकल आए कि आखिर माजरा क्या है। नीरजा के तीनों भाइयों नीरज, समीर और जयराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज उनकी बहन की शादी थी। ऐसे आनंद से भरा हुआ माहौल को खराब करने की जरूरत किसे पड़ी थी?
उन्होंने गुस्से में गार्ड्स को आवाज दी और कहा कि तुम लोग क्या देख रहे हो, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। हमारे मेहमानों के सामने बेइज्जती हो रही है, उसकी आवाज में स्पष्ट धमकी थी। मगर वह भिखारी इस धमकी से जरा भी नहीं डरा, बल्कि उसने एक अजीब सी फुर्ती दिखाई। जैसे ही किसी ने उसे जांचने की कोशिश की, उसकी आवाज बच्चों की चीख की तरह फट पड़ी। ऐसा मत करो। उसने झटके से अपनी बांसुरी छुड़ाई और लंगड़ाता हुआ भीतर की ओर दौड़ पड़ा। वह सीधे उसी जगह की तरफ लपका जहां नीरजा अपने भाइयों के घेरे में खड़ी थी। उसकी इस हरकत पर पूरा जमाव स्तब्ध रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक भिखारी इतनी हिम्मत कर सकता है। हांफता हुआ, सांसें फूलती हुई अवस्था में वह तेजी से रास्ता तय कर रहा था। उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ नीरजा के चेहरे पर टिकी थीं। उन निगाहों में न भूख थी, न लालच, बल्कि ममता की तड़प और सदियों का इंतजार था। जैसे ही वह पास पहुंचा, नीरजा के भाइयों ने दीवार बनकर उसका रास्ता रोक लिया। जयराम, जिसे इस बात पर सबसे ज्यादा क्रोध था, गुस्से से पागल हो उठा। वह आगे बढ़ा और भिखारी के सीने पर जोर से हाथ मारकर उसे रोक दिया। ओए बेशर्म आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? पीछे हट जा, वरना यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। इस धक्के से भिखारी लड़खड़ा गया। उसका कमजोर शरीर इतना सक्षम नहीं था कि वह जयराम जैसे जवान आदमी का सामना कर सके, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गंदे और कांपते हाथ जयराम के सामने जोड़ दिए और दीन स्वर में बोला, साहब, मुझे मार लो, जितना जी चाहे मार लो, बस मुझे अपनी बच्ची से एक बार मिल लेने दो। मैंने उसे बरसों से नहीं देखा। मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बार जी भरकर देख लेने दो। उसके इस छिपे हुए सच ने एक पल के लिए जयराम को शोकग्रस्त कर दिया। नीरजा, जो अपने भाई के पीछे छुपकर खड़ी थी, उसने उस भिखारी को देखा। उसके चेहरे पर जमी धूल थी और आंखों में कैद आंसू। वह दृश्य देखकर नीरजा के दिल में एक अजीब सी लहर उठी। ये डर था या खून का जोश, वह खुद नहीं जानती थी। जब जयराम ने दोबारा उसे धक्का देने के लिए हाथ उठाया, तो नीरजा से रहा नहीं गया। वह बोल पड़ी और आगे बढ़कर जयराम का बाजू पकड़ लिया। गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं भाई, रुक जाइए, ऐसे मत मारिए। देखिए कितना बूढ़ा और कमजोर है, शायद इसकी कोई बड़ी मजबूरी हो, इसे जाने दीजिए। नीरजा की आवाज में इतना दर्द था कि जयराम का हाथ हवा में ही थम गया। वह अपनी लाडली बहन की बात कभी टाल नहीं पाता था, और आज तो उसकी सगाई का दिन भी था। जयराम ने गुस्से को दबाते हुए हाथ नीचे कर लिया और नफरत से एक तरफ हट गया। रास्ता मिलते ही भिखारी ऐसे आगे बढ़ा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। वह कांपते कदमों से नीरजा के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब दोनों के बीच सिर्फ एक कदम का फासला था। उसके शरीर से पसीने और गंदगी की तीखी गंध आ रही थी, जो दुल्हन के कीमती इत्र की खुशबू पर भारी पड़ रही थी। शर्मिला देवी ने नाक पर रुमाल रख लिया, मगर भिखारी को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वह मंत्रमुग्ध होकर नीरजा के चांद से चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, जो उसके गालों पर लकीरें बना रही थी। नीरजा घबरा गई। वह उसकी आंखों में सीधे देख न सकी और नजरें झुका लीं। तभी एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस क्षण भिखारी ने आगे बढ़कर नीरजा के मेहंदी से सजे नाजुक और सुंदर हाथों को थाम लिया। यह दृश्य किसी कयामत से कम नहीं था। एक तुच्छ समझा जाने वाला भिखारी इतने बड़े व्यापारी की बेटी का हाथ थामे खड़ा था। ये ऐसा दृश्य था जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। नीरजा पूरी तरह सहम गई। वह अजीब सी स्थिति में थी। अपना हाथ छुड़वाना चाहती थी, मगर भिखारी की पकड़ में एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो। इससे पहले कि नीरजा पीछे हट पाती, उस भिखारी ने झुककर नीरजा के हाथों को चूम लिया। उसके आंसू नीरजा की मेहंदी पर गिरकर समा गए और फिर उसने ऐसी बात कह दी जैसे वहां मौजूद हर व्यक्ति के पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसने सिर झुकाकर कहा, अगर मानो तो मेरी सोनी मेरी बेटी हो।
तुम मेरी गुड़िया हो। ये शब्द मेरी बेटी किसी बम की तरह पूरे हॉल में गिरे और हर तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसा गहरा सन्नाटा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। नीरजा का दिमाग सुन्न हो गया। उसके कानों में ये शब्द बार बार गूंज रहे थे। क्या यह आदमी पागल है? क्या यह नशे में है या फिर कोई मजाक कर रहा है? सभा में मौजूद सभी लोग स्तब्ध खड़े थे। जयेश के चेहरे का रंग उड़ गया और नीरजा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। लेकिन यह स्थिति कुछ ही क्षणों की थी। अगले ही पल वहाँ तूफान सा आ गया। नीरजा के भाइयों का खून खौल उठा। उनकी बहन को इस तरह ललकारा गया था जिसे वे सहन नहीं कर सके। तभी समीर चीते की तरह झपट पड़ा और भिखारी को नीरजा से दूर खींच लिया। उसने उसे जमीन पर गिरा दिया, कॉलर से पकड़कर दबोच लिया और गुस्से में चिल्लाया, अरे घटिया इंसान, तेरी जुबान कैसे चली? हमारी बहन को अपनी बेटी कहने की हिम्मत कैसे हुई? जानता है हम कौन हैं? हम उसी सेठ के बेटे हैं और ये हमारी बहन है। तेरी औकात कैसे हुई इसे छूने की? वह भिखारी धक्के से दूर जा गिरा, लेकिन फिर भी उठकर कुछ कहने की कोशिश करने लगा। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। ये मेरा खून है, मेरी बेटी है। ये सुनते ही जयराम का सब्र टूट गया। वह आगे बढ़ा और गुस्से में भिखारी के सीने पर लात मार दी। वह संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी आसपास खड़े लोगों ने उसे घेर लिया और लात घूंसों की बरसात कर दी। कोई चिल्लाया, आज तो इसे मार डालेंगे, जिंदा नहीं बचेगा। तूने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। मेहमान डर के मारे पीछे हट गए। शादी का घर युद्ध के मैदान जैसा लगने लगा। दूल्हे के घरवाले गुस्से और अपमान की आग में जलते हुए ये तमाशा देखते रहे। नीरजा यह सब देखकर स्तब्ध थी। वह चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। जमीन पर पड़ा भिखारी मार खाते हुए भी दया की भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि उसकी नजरें अब भी नीरजा को तलाश कर रही थीं। वह बार बार हाथ उठाकर उसे पुकारने की कोशिश करता, मगर हर बार कोई ना कोई उसे चुप करा देता। सुरक्षा गार्ड भी आ गए थे, लेकिन मालिकों के गुस्से के सामने वे बेबस थे। तभी दीनानाथ साहब, जो अब तक खामोशी और भय में खड़े थे, अचानक हरकत में आए। उनके चेहरे पर ऐसा डर था जिसे वही समझ सकते थे जिनके सामने कोई भयानक अतीता खड़ा हो। वे आगे बढ़े और कड़क आवाज में बेटों को डांटा, बस करो, छोड़ दो इसे। उनके आदेश पर सब रुक तो गए, लेकिन आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। दीनानाथ साहब ने भिखारी की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सुरक्षा प्रभारी की ओर देखा और बेहद सख्त लहजे में आदेश दिया, इस पागल और बीमार आदमी को तुरंत यहाँ से ले जाओ। इसे घसीटकर बाहर फेंको और पुलिस के हवाले कर दो। इसने हमारी खुशी के मौके को बर्बाद कर दिया है। इसे मेरी नजरों के सामने से हटा दो। सुरक्षा गार्डों ने तुरंत आदेश का पालन किया। उन्होंने अधमरे भिखारी को बाजुओं और टांगों से पकड़ लिया, जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो, और उसे जमीन पर घसीटते हुए गेट की ओर ले जाने लगे। वह दर्द और घावों से बुरी तरह चूर था। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। लेकिन जब उसे दीनानाथ साहब के पास से गुजारा जा रहा था, तो उसके भीतर बची खुची ताकत जाग उठी। उसने विरोध किया और सिर उठाकर दीनानाथ साहब की आंखों में आंखें डाल दी। आश्चर्य की बात ये थी कि उसकी आंखों में भीख नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल था जिसने दीनानाथ साहब की रूह को झकझोर दिया। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, दीनानाथ, क्या तुम्हें याद है? क्या यही वह वादा है जो तुमने मुझसे किया था? जब इस बच्ची को मुझसे लिया था, तब तुम दोनों पति पत्नी रो रो कर मिन्नतें कर रहे थे। मैं उसे तुम्हारे हवाले करके गया था, दीनानाथ, और तब मैंने कसम खाई थी कि तुम उसे फूलों की तरह संभाल कर रखोगे। और आज तुम मुझे उसे देखने भी नहीं दे रहे हो। आज बस एक बार उसे भरपेट देख लेने दो। उसकी आवाज इतनी बुलंद और प्रभावशाली थी कि गेट के आखिरी कोने तक सुनाई दी। ये सुनते ही बारात में श्मशान सा सन्नाटा छा गया। लोग जहाँ थे वहीं जड़ हो गए।
यह केवल किसी की बड़बड़ाहट नहीं थी, बल्कि इसमें एक सच्चाई छिपी थी जो जीते जी अपनी गवाही दे रही थी। सबकी नजरें सवाल बनकर दीनानाथ साहब के चेहरे पर टिक गईं। लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि इस भिखारी को दीनानाथ साहब का नाम कैसे मालूम है, किस वादे की बात हो रही है, और क्या सचमुच दीनानाथ साहब इस भिखारी को जानते हैं। लोगों की फुसफुसाहटें अब ऊंची आवाजों में बदलने लगी थीं। दूल्हा जयेश भी बेचैन होकर आगे बढ़ा और दीनानाथ साहब से कुछ पूछना चाहा। माहौल में तनाव चरम पर पहुंच चुका था। उधर गार्ड उस भिखारी को घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले जा रहे थे। वह भिखारी लगातार मेरी बेटी, मेरी नीरजा पुकारे जा रहा था। उसकी आवाज में छिपा दर्द ऐसा था कि किसी भी पत्थरदिल इंसान की आंखें पिघल सकती थीं। नीरजा सन्न रह गई थी। उस भिखारी की आखिरी पुकार ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया। वह खून का रिश्ता था या केवल इंसानियत, या फिर कुदरत का कोई संकेत, ये वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। तभी उसका दिल जोर से धड़क उठा। इससे पहले कि गार्ड उस आदमी को बाहर सड़क पर फेंक देते, नीरजा ने पूरी ताकत से एक ऐसी चीख लगाई कि सब सिहर उठे। रुको! भारी लहंगे को संभालते हुए वह लगभग दौड़ती हुई गार्डों की ओर बढ़ी और चिल्लाकर बोली, छोड़ दो इसे, मैंने कहा छोड़ दो इसे। उसका ये बदला हुआ रूप, उसकी दृढ़ता और निर्णय देखकर सब स्तब्ध रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही नाजुक और शांत नीरजा है। पल भर में माहौल थम सा गया और सबकी सांसें अटक गईं। अब आगे क्या होने वाला था? इसी शहर के सबसे प्रतिष्ठित और महंगे इलाके में स्थित वह भव्य हवेली थी, जो अपनी अद्भुत सुंदरता, शान शौकत और अपार संपत्ति के कारण पूरे शहर में प्रसिद्ध थी। ये मकान सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट का ढांचा नहीं था, बल्कि प्रेम, अपनापन और स्नेह का ऐसा आशियाना था जहां दुख और परेशानियां मुश्किल से ही प्रवेश कर पाती थीं। इस घर के मालिक दीनानाथ साहब शहर के जाने माने उद्योगपति थे, जिनका कारोबार न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक फैला हुआ था। दीनानाथ साहब का परिवार अपने आप में एक आदर्श परिवार था, जिसमें उनकी पत्नी शर्मिला, 3 योग्य और समझदार बेटे नीरज, समीर और जयराम तथा सबसे छोटी और प्यारी बेटी नीरजा शामिल थी। जयराम और समीर की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां भी इस घर के माहौल में पूरी तरह घुल मिल गई थीं। घर का वातावरण जितना खुशहाल और आत्मीय था, बाहर से देखने वालों को उतना ही भव्य और प्रभावशाली लगता था। लेकिन इन सबके बीच अगर कोई सबकी आंखों का तारा था, तो वह घर की सबसे छोटी बेटी नीरजा ही थी। नीरजा रूप और मुस्कान की ऐसी मनमोहक प्रतिमा थी कि उसे देखकर ईश्वर की कारीगरी याद आ जाती थी। वह इस घर की राजकुमारी थी, जिसे बचपन से फूलों की तरह सहेज कर रखा गया था। तीनों भाई अपनी इस इकलौती छोटी बहन पर जान छिड़कते थे और उसकी जरा सी तकलीफ पर पूरा घर सिर पर उठा लेते थे। जयराम, जो भाइयों में सबसे छोटा लेकिन नीरजा से बड़ा था, उसके लिए भाई से ज्यादा दोस्त जैसा था। नीरजा की हर जिद और हर इच्छा उसके कहने से पहले ही पूरी हो जाती थी। उसने शहर के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और डिग्री होने के बाद अब घर में बड़े बुजुर्गों का हाथ बंटा रही थी। उसके व्यक्तित्व में एक अलग सी गंभीरता और संतुलन था, जो उसे उसकी उम्र की दूसरी लड़कियों से अलग करता था। अपार धन और बड़े नाम में पली बढ़ी होने के बावजूद उसके स्वभाव में जरा भी घमंड नहीं था। वह घर के नौकरों से भी उतनी ही स्नेह और सम्मान से पेश आती थी जितनी अपने परिवार वालों से। यही कारण था कि वह सबके दिलों में बसती थी। समय अपनी गति से बीतता रहा और फिर वह घड़ी भी आ पहुंची जब नीरजा के जीवन के नए सफर की शुरुआत होनी थी, क्योंकि शहर के एक अत्यंत समृद्ध, प्रतिष्ठित और पुराने खानदान से उसके लिए विवाह का प्रस्ताव आया। लड़का जयेश स्वयं भी एक कामयाब व्यवसायी था और उसका परिवार हर दृष्टि से दीनानाथ साहब के मानकों के अनुरूप था। दोनों परिवारों के बीच पुराना परिचय और आपसी संबंध भी था, जिसकी वजह से रिश्ता तय करने में अधिक समय नहीं लगा। जब घर में नीरजा की शादी की घोषणा हुई तो मानो खुशियों का तूफान आ गया।
दीनानाथ साहब और उनके बेटों ने ये निश्चय किया कि वे अपनी लाडली की शादी को शहर की सबसे यादगार शादी बनाएंगे। शादी की तारीख तय होते ही नीरजा विला में गतिविधियां तेज हो गईं और तैयारियों की शुरुआत कई महीने पहले ही कर दी गई, ताकि किसी भी चीज की कमी न रह जाए। नीरजा के लिए दुनिया के बेहतरीन डिजाइनरों से सुंदर परिधान तैयार करवाए गए, रात के लिए विशेष जूतों के ऑर्डर दिए गए और घर की सजावट के लिए विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई। हर रोज घर में मेले जैसा माहौल रहता। नीरजा की भाभियां और सहेलियां उसे घेरे रहती। ढोलक की थाप पर गाए जाने वाले पारंपरिक गीतों ने घर के वातावरण को आनंदमय बना दिया था। नीरज, समीर और जयराम अपनी बहन की शादी के इंतजामों में दिन रात जुटे हुए थे। वे चाहते थे कि जब उनकी बहन विदा होकर जाए तो उसकी शान शौकत देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाए। मेहंदी की रस्म के बाद का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और हर समारोह में रंग, रोशनी और खुशबू का सैलाब उमड़ पड़ता था। नीरजा के हाथों पर लगी मेहंदी का रंग इतना गहरा था कि देखने वाले कहते थे कि उसका होने वाला पति उससे बेहद प्रेम करेगा। इन दिनों नीरजा एक अजीब सी अवस्था में थी, जिसमें खुशी और अनजाने भय के मिले जुले भाव उसके चेहरे पर साफ दिखाई देते थे। वह अपने माता पिता और भाइयों को छोड़कर जाने के विचार से उदास भी हो जाती थी, लेकिन जयेश के साथ नई जिंदगी के सपने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देते थे। शर्मिला देवी जब अपनी बेटी को देखती तो उनकी आंखें भर आती। वे हर समय उसकी नजर उतारती और उसे ढेरों आशीर्वाद देती रहती। आखिरकार वह दिन भी आ पहुंचा जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। नीरजा की शादी का दिन था और इस शुभ अवसर पर मानो सूरज भी नीरजा का रूप देखने के लिए आतुर था। दीनानाथ साहब का घर ताजे गुलाब, चमेली और मोतियों जैसे फूलों से इस तरह सजाया गया था कि पूरा त्रिपुरा इलाका महक उठा। घर की दहलीज से लेकर दीवारों तक कुमकुम की रोशनी में नहाई हुई थी। मेहमानों के आने का सिलसिला दोपहर से ही शुरू हो चुका था। शहर के प्रतिष्ठित लोग, राजनेता, व्यवसायी और रिश्तेदार इस भव्य विवाह समारोह में शामिल होने पहुंच रहे थे। नीरजा को तैयार होने के लिए शहर के सबसे महंगे सौंदर्य सैलून भेजा गया था, जहां उसके साथ उसकी भाभियां और चचेरी बहनें भी थीं। जब नीरजा दुल्हन बनकर तैयार हुई तो उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। सुनहरे रंग का भारी कढ़ाई वाला लहंगा, कीमती हीरों का हार पहने वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे की आभा और आंखों की चमक ने सैलून की सारी रोशनियों को फीका कर दिया। जब वह घर वापस पहुंची तो उसके भाइयों ने उसे प्यार से घेर लिया। जयराम आगे बढ़कर अपनी बहन का माथा चूमते हुए नम आंखों से बोला, मेरी गुड़िया आज दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन लग रही है। ईश्वर तुम्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। दीनानाथ साहब ने जब अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन दिल के किसी कोने में बेटी की विदाई का दर्द भी धीरे धीरे दस्तक देने लगा। बारात के आगमन का समय हुआ तो दीनानाथ के घर के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जयेश की बारात पूरे शानो शौकत के साथ पहुंची। आतिशबाजी से आसमान दिन की तरह रोशन हो उठा। बैंडबाजों और ढोल की थाप पर बाराती अंदर दाखिल हुए। दूल्हा जयेश सुनहरी शेरवानी में बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। नीरजा के भाइयों और पिता ने बारातियों का भव्य स्वागत किया। फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गईं और मेहमानों को पूरे सम्मान और आदर के साथ बैठाया गया। यह समारोह पूरे आयोजन का सबसे भावुक पल था। जब पंडित जी ने शादी की रस्म शुरू की तो चारों ओर पूर्ण शांति छा गई। दीनानाथ साहब और उनके बेटों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। शादी के बाद मिठाइयां बांटी गईं और बधाइयों का शोर गूंज उठा। भोजन परोसे जाने के बाद मेहमान तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते रहे। हर तरफ नीरजा के सौभाग्य और दीनानाथ साहब की उत्तम व्यवस्थाओं की प्रशंसा हो रही थी। समय तेजी से बीतता गया और रात गहराती चली गई, यहाँ तक कि वह घड़ी आ पहुंची जिससे हर माता पिता और भाई डरते हैं। विदाई का समय। माहौल में गहरी उदासी छा गई। शहनाई की धुन अब करुण लगने लगी थी।
नीरजा के कमरे में उसकी सहेलियां और भाभियां उसे आखिरी बार धार्स बंधा रही थीं। उधर बाराती भी दुल्हन के इंतजार में बेचैन थे, ताकि वे माता पिता की इस अमूल्य अमानत को अपने साथ ले जा सकें। दीनानाथ साहब और उनके तीनों बेटे दरवाजे के पास खड़े मेहमानों को विदा कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार अंदर की ओर चली जाती थीं, जहां से उनकी लाडली को अब हमेशा के लिए किसी और के घर जाना था। ये वही परिवार था जिसने प्रेम की मिसाल कायम की थी, जहां खून संबंधों की मजबूती सबसे ऊपर थी। किसी के भी मन में ये विचार तक नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में इस समारोह में कुछ ऐसा होने वाला है जो न सिर्फ शादी के माहौल को बदल देगा, बल्कि वर्षों से छिपे हुए रहस्यों से भी पर्दा उठा देगा। फिलहाल सब कुछ सामान्य था। नीरजा अपने माता पिता और भाइयों की छाया में सुरक्षित अपनी नई जिंदगी की यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार खड़ी थी और चारों ओर खुशियों का शोर गूंज रहा था। सभी लोग विदाई के लिए मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे। भाइयों ने एक चादर की ओट में अपनी बहन को गाड़ी तक ले जाने के लिए घेरा बना लिया था। नीरजा रोते हुए अपने पिता के गले लग गई, हर आंख नम थी। लेकिन वह अभी गाड़ी तक पहुंची भी नहीं थी कि गेट पर एक अजीब सी हलचल हुई, जिसने सबको चौंका दिया, और वही भिखारी नीरजा को बेटी कहकर पुकार रहा था। अब वर्तमान में लौटते हैं। नीरजा की आंखों में एक अजीब सा निश्चय था, साथ ही एक अनजानी पीड़ा भी। उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को अपनी जगह स्थिर कर दिया था। सुरक्षाकर्मी, जो कुछ देर पहले तक उस भिखारी को बेसहारा और अवांछित समझकर जमीन पर घसीट रहे थे और बाहर फेंकने को तैयार थे, अपनी मालकिन की आवाज सुनते ही रुक गए। नीरजा का स्वर इतना दृढ़ था और उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि किसी में भी उसके आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं हुआ। वह अपने भारी और कीमती लहंगे को दोनों हाथों से संभालती हुई बेचैनी में दौड़ती हुई वहां पहुंची, जहां वह दुर्भाग्यशाली भिखारी चोटों से चूर पड़ा था। दीनानाथ साहब की नन्ही बेटी, जो आज दुल्हन बनी हुई थी, अपने रूप में इतनी खूबसूरत थी कि किसी गंदे और बदबूदार भिखारी की खातिर सबके सामने भागती हुई जाएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। गार्ड्स घबराते हुए पीछे हट गए। नीरजा ने एक पल भी गवाए बिना वहीं जमीन पर बैठने में आराम महसूस किया। उसका सिर्फ चौड़ा हिस्सा मिट्टी में था, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। भिखारी ने अपनी सुजी हुई और धुंधली आंखें खोलीं तो अपने सामने नीरजा को देखकर उसे यकीन ही नहीं आया। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान उभर आई। उसने कांपते हुए हाथों से उठने की कोशिश की तो नीरजा ने बहादुरी से अपना हाथ बढ़ाकर उसे सहारा दिया। भिखारी टूटकर बैठ गया। उसके हाथों से खून बह रहा था और कपड़े जगह से फटे हुए थे, मगर उस वक्त उसके मुंह में एक अजीब सा सुकून उतर आया। उसने अपने मैले और खुरदरे हाथों को, जिन पर जमाने की छापें थीं, आगे बढ़ाया और नीरजा के महंगे, नर्म और नाजुक हाथों को थाम लिया। सोने के वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई, मगर उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। एक अद्भुत शक्ति थी जिसने उसे जकड़ रखा था। भिखारी ने श्रद्धा और मोहब्बत के मिलने जुलने के इस एहसास के साथ झुककर नीरजा के हाथों को चूमा। उसके गर्म आंसू नीरजा की हथेलियों पर गिरकर छूटने लगे। उसने अपने हाथ उठाए और नीरजा के चांद जैसे चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। इसके बाद ही उसने उसके चेहरे को देखा, जैसे बरसों की प्यास बुझा रहा हो। उसकी आवाज बंद थी और गले में आंसुओं का एक गोला अटका हुआ था। उसने टूटे हुए लहजे में कहा, मेरी बच्ची, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। भगवान का शुक्र है, आज तुम दुल्हन बन गई हो। ठीक वैसे ही लग रही हो जैसा मैंने वर्षों की बेचैन रातों के सपनों में देखा था। उसका संदेश भी ममता और प्रेम से भरा हुआ था, जिसे सुनकर सभी उपस्थित लोगों के हृदय पिघल रहे थे। वह सिसकियों के बीच बोलता चला गया, जैसे अब उसे चुप रहने का कोई डर न हो। आज मुझसे रहा नहीं गया। 20 वर्षों का भार हृदय पर इतना भारी हो गया था कि धैर्य का बांध टूट गया। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि कभी तुम्हारे जीवन के साए में भी नहीं आऊंगा, कभी तुम्हारी खुशियों पर बुरी दृष्टि नहीं पड़ने दूंगा,
मगर जब हवाओं के जरिए ये समाचार मिला कि आज तुम्हारी शादी है और तुम अपने घर की होने जा रही हो, तो मैं अपने कदम रोक ना पाया। एक क्षण की तड़प ने सारे सिद्धांत और वादे तोड़ दिए। मैं बस तुम्हें दुल्हन के रूप में दूर से एक बार देखना चाहता था। ईश्वर साक्षी है, बेटी, अगर सुरक्षाकर्मी मुझे न रोकते, अगर तुम्हारे भाई मुझे न मारते, तो मैं अंधेरे में दूर खड़ा होकर तुम्हें जी भरकर देख लेता, तुम्हें आशीर्वाद देकर वहीं से मौन लौट जाता, और सारी जिंदगी तुम्हें खबर भी न होती कि तुम्हारा ये अभागा पिता तुम्हारी विदाई में शामिल था। मगर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरा धैर्य जवाब दे चुका है और मैं अकेले उपासना स्थल तक भी नहीं जा पाता। ये सब सुनकर नीरजा हैरानी, सदमे और अविश्वास की स्थिति में जड़ सी बैठी थी। उसके मन में हजारों प्रश्न आंधी की तरह उठ रहे थे। ये व्यक्ति आखिर क्या कह रहा है? 20 साल का बोझ, कसम और पाप, उसके शब्दों का एक एक लफ्ज नीरजा के दिल पर चाकू की तरह चुभ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस करे, डर या प्रेम। बस उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जो उसके मेकअप को खराब कर रहे थे। उसी क्षण दीनानाथ साहब और उनकी पत्नी शर्मिला, जो अब तक स्तब्ध अवस्था में खड़े थे, होश में आए। दीनानाथ साहब के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। इस भयानक रहस्य के खुल जाने का डर उनके चेहरे से पढ़ा जा सकता था, जिसे वे गुस्से की ओट में छिपाने की कोशिश कर रहे थे। वे और शर्मिला व्याकुल होकर आगे बढ़े। दीनानाथ साहब ने आगे बढ़कर भिखारी की बाह को सख्ती से पकड़ लिया और कड़क आवाज में कहा, बस करो, बहुत हो गया ये सब नाटक। यहाँ तमाशा मत बनाओ। खबरदार, एक शब्द भी बोलोगे, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें ऐसी जगह बंद करा दूं कि अपनी मौत की दुआ मांगने लगो। ये कहते हुए उनकी आवाज में घबराहट साफ महसूस की जा सकती थी। उधर शर्मिला देवी ने जल्दी से झुककर नीरजा को बालों से पकड़कर उठाया और उसे अपने सीने से इस तरह जोर से भींच लिया जैसे कोई उसे उनसे छीन कर ले जा रहा हो। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। वह बार बार नीरजा के सिर और चेहरे पर हाथ फेर रही थी और जोर से कह रही थी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो? इस पागल के पास मत जाओ, ये खतरनाक है। उनका ये अंदाज तोहफों से ज्यादा था। वह डर रही थी कि कहीं नीरजा उनके हाथों से निकल न जाए। नीरजा उनके सीने से चिपकी हुई थी, मगर उसकी नजरें नीचे जमीन पर बैठे उस भिखारी पर जमी थीं, जिसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। माहौल में तनाव चरम पर पहुंच चुका था। तमाम मेहमान, बाराती और नीरजा के ससुराली रिश्तेदार हैरान खड़े थे। खुशी के बीच एक सब लोग अवाक रह गए थे। सबके जहन में शक पैदा हो रहा था। नीरजा के ससुर और दूल्हा जयेश के पिता, जो शहर की एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे और दीनानाथ साहब के पुराने दोस्त भी थे, उन्होंने ये सब सहन किया। वे गंभीर मुद्रा में आए और दीनानाथ साहब के कंधे पर हाथ रखकर भारी लहजे में पूछा, दीनानाथ, ये सब क्या मामला है? आखिर मेरी बहू की विदाई के समय ये सब क्या हो रहा है? यह फकीर कौन है और यह क्या कह रहा है? और तुम तथा भाभी इतने घबराए हुए क्यों हो? हमें कुछ तो बताओ, अब हम समझी हैं। ये तमाशा हमारी इज्जत पर भी दाग है। जयेश के पिता का ये सवाल सुनकर दीनानाथ साहब के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वे बुरी तरह घबरा गए और लड़खड़ाती जुबान में बात संभालने की नाकाम कोशिश करने लगे। नहीं नहीं, प्रकाश साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान न हों। यह व्यक्ति दरअसल पागल है, मानसिक रोगी है। इसे बस आदत है कि लोगों की खुशियों के समय आकर ऐसे नाटक करता है ताकि लोग भावुक होकर पैसे दे दें। आप लोग कृपया गाड़ियों में बैठिए, ये सब निरर्थक बकवास है। मैं इसे अभी निकलवाता हूँ। दीनानाथ साहब की ये बात सुनकर फकीर, जो अब तक चुपचाप सिर झुकाए अपनी बेइज्जती सह रहा था, अचानक घायल शेर की तरह गरजा, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी आवाज में इतनी ताकत और गूंज थी कि दीनानाथ साहब भी डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। उसने अपनी धुंधली आंखों से दीनानाथ साहब को देखा और फिर सभा की ओर मुड़कर बोला, मैं ना पागल हूँ और न ही कोई भिखारी।
जो तुम्हारे पैसों के लिए यहाँ आया हूँ। मैं एक बदनसीब और मजबूर पिता हूँ। ये कहते हुए उसने कांपते हाथ से नीरजा की ओर इशारा किया, जो अपनी माँ की पकड़ में थी, और फिर उसने ऐसा खुलासा किया कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम जिसे दीनानाथ साहब की बेटी नीरजा समझते हो, वह मेरी संतान है, मेरी बेटी है। आज से 20 साल पहले, जब वह सिर्फ 2 महीने की थी, तब मैंने उसे अपने हाथों से इन्हीं के हवाले किया था। ये सुनते ही बारात में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सांसें अटकने लगीं। नीरजा के भाइयों के सिर चकरा गए। दीनानाथ हैरान होकर पत्थर सा खड़ा रह गया और शर्मिला देवी की पकड़ नीरजा पर ढीली पड़ गई। फकीर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आज तुम सब मेरी हालत देखकर मुझे धिक्कार रहे हो, लेकिन अगर मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, कभी मेरे पास भी एक छोटी सी खुशहाल दुनिया थी। ये कहानी मेरी बर्बादी की और इस बच्ची की जिंदगी की है, जिसे आज मुझे सुनाना ही पड़ेगा। उसने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और अपनी कहानी सुनाने के लिए बोलना शुरू किया, ताकि दुनिया को पता चल सके कि वह इस हाल तक कैसे पहुंचा और नीरजा दीनानाथ साहब के महल तक कैसे पहुंची। भिखारी हरिदास की आंखों में मानो बीते समय की एक पूरी फिल्म चल रही थी। उसने एक गहरी और ठंडी सांस ली, जिसमें वर्षों की थकान समाई हुई थी। फिर वह मेरी ओर देखकर भारी और दर्द भरी आवाज में अपने जीवन के उस रहस्य से पर्दा उठाने लगा, जिसने 20 वर्षों से उसकी कमर झुका रखी थी। उसने कहा, तुम लोग आज मुझे जिस हालत में देख रहे हो, ये फटे पुराने कपड़े, ये बदहाल शरीर और भिखारियों जैसा जीवन, यही मेरी असली पहचान नहीं है। आज से 20 साल पहले मैं भी तुम सब की तरह एक सम्मानित इंसान था। मेरा नाम हरिदास है और मैं शहर की एक फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से रोजी कमाता था। मेरे पास बहुत धन नहीं था, लेकिन सुकून की दौलत भरपूर थी। मैं और मेरी पत्नी अपने छोटे से मकान में बहुत खुश थे। हमारी खुशियां तब और बढ़ गईं, जब शादी के 5 साल बाद ईश्वर ने हमें संतान का वरदान दिया और मेरी बेटी नीरजा का जन्म हुआ। उस दिन मेरे घर में त्योहार जैसा माहौल था। मैंने मिठाइयाँ बांटी, सपने देखे कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बनाऊंगा, लेकिन कहते हैं किस्मत का लिखा टलता नहीं। नीरजा के जन्म के समय मेरी पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। हालत इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी, घर के गहने, यहाँ तक कि वह छोटा सा कच्चा मकान भी गिरवी रख दिया, ताकि उसकी जान बचा सकूं। लेकिन वह मुझे और इस खूलसी नन्ही बच्ची को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। हरिदास की आवाज भर्रा गई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। नीरजा हिचकियां लेकर रो रही थी। वह अपने आंसू पोंछते हुए आगे बोल रहा था, पत्नी की मौत के बाद मुझ पर मानो कयामत टूट पड़ी। मैं बिल्कुल अकेला रह गया था और गोद में 2 महीने की एक नन्ही बच्ची थी, जो भूख से बिलखती रहती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं काम पर जाऊं या इस मासूम को संभालूं। काम पर न जा पाने की वजह से फैक्ट्री छूट गई। घर का किराया न दे पाने पर मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं सड़क पर आ गया। मेरी बच्ची जब भूख से निढाल होकर रोती थी, तो मेरा कलेजा फट जाता था। कई रातें हमने फुटपाथ पर गुजारी। मैं पानी में थोड़ी चीनी घोलकर उसे पिलाता रहा, लेकिन वह नाकाफी था। फिर एक दिन नीरजा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था और वह बेहोशी की हालत में चली गई। मैं उसे सरकारी अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अगर इसे अच्छी खुराक, दवा और माँ जैसा साया नहीं मिला तो ये बच्ची सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। ये सुनकर मैं पागल सा हो गया। मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता था। मैं दौड़ा, हर दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने मदद नहीं की। तभी मुझे दीनानाथ साहब का ख्याल आया। मैं जानता था कि दीनानाथ साहब बहुत अमीर हैं और उनके 3 बेटे हैं, लेकिन कोई बेटी नहीं है। मैंने सुना था कि उनकी पत्नी शर्मिला अक्सर बेटी की इच्छा जताती रहती हैं। मैं गिरता पड़ता, बारिश में भीगता हुआ, रात के पिछले पहर दीनानाथ साहब के बंगले पर पहुंचा।
वहां मैंने देखा कि दीनानाथ साहब सिर झुकाए खड़े थे। मैं आगे बढ़ा और अपनी बेटी को दीनानाथ साहब और उनकी पत्नी शर्मिला के कदमों में रख दिया। मैं उनके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि मेरी बच्ची को बचा लो, इसे अपना लो, इसे वह जिंदगी दे दो जो मैं इसे नहीं दे सकता। मैंने कहा था कि ये मेरी धरोहर है, इसे फूलों की तरह रखना। दीनानाथ और शर्मिला ने मेरी बच्ची को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्हें एक बेटी मिल गई थी। फिर दीनानाथ ने मुझसे एक वादा लिया। उन्होंने कहा, हरिदास, अगर तुम चाहते हो कि ये बच्ची राज करे, राजकुमारियों की तरह पले बढ़े, तो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा के लिए इसकी जिंदगी से निकल जाओगे। तुम कभी मुड़कर वापस नहीं आओगे और नहीं कभी इस पर अपनी छाया पड़ने दोगे, ताकि इसे कभी यह एहसास न हो कि वह केवल एक मजदूर की बेटी है। मैं एक बाप था। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी की खातिर यह ममता का सौदा कर लिया। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और हामी भर ली। मैंने आखिरी बार अपनी बच्ची का माथा चूमा और हमेशा के लिए इस शहर से, इसकी जिंदगी से निकल गया। मैं दर-दर की ठोकरें खाता रहा। मैंने मजदूरी छोड़ दी। मेरा दिमाग पूरी तरह बिगड़ गया। मैं भिखारी बन गया, लेकिन मैंने अपना वादा निभाया। 20 साल तक मैं तड़पता रहा, मगर कभी दीनानाथ के दरवाजे पर नहीं आया। आज पता चला कि मेरी नीरजा की शादी है, वह दुल्हन बन रही है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि दूर खड़े होकर बस एक झलक देख लूं। मैं कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता था, मगर दिल की कशिश मुझे यहाँ खींच लाई। और फिर जब मुझे रोका गया तो मेरा सब्र टूट गया। हरिदास की कहानी खत्म हुई तो पूरा पंडाल शोक में डूब गया। हर आंख नम थी। नीरजा फूट फूट कर रो रही थी। दीनानाथ साहब, जो अब तक खामोश थे, अचानक आगे बढ़े और हरिदास के दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए। दीनानाथ साहब की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, ये सच कह रहा है, खुदा गवाह है कि हरिदास सच कह रहा है। ये नीरजा इसी की बेटी है और यही वह बाप है जिसने अपनी औलाद की कुर्बानी देकर मेरी गोद हरी की। दीनानाथ साहब ने नीरजा के सिर पर हाथ रखा और सभा को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन ईश्वर की कसम, मैंने नीरजा की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। मैंने उसे अपनी सगी बेटी से बढ़कर चाहा है। उसके एक एक आंसू की कीमत मैंने अपनी जान से चुकाई है। लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूँ। मैं डर गया था। मैं स्वयं अपने घर का कैदी बन गया था। मुझे भय था कि अगर नीरजा को सच्चाई का पता चल गया तो वह मुझसे छीन ली जाएगी। मेरी ममता ने मुझसे बड़ी भूल करवा दी थी। इसी कारण मैंने हरिदास को ठुकराया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया, जिसके लिए मैं हरिदास से और अपने अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। दीनानाथ साहब ने हाथ जोड़कर हरिदास से कहा, हरिदास भाई, मुझे माफ कर दो। मैं धन के घमंड में अंधा हो गया था। तुम जीत गए और मैं हार गया। तुम्हारा बलिदान बहुत महान है। इस बाधित भाषण और आपत्ति के बाद माहौल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। ये चुप्पी हमदर्दी की नहीं, बल्कि सवालों से भरी थी। मेहमानों और समुदाय के लोगों में हलचल शुरू हो गई। फुसफुसाहटें तेज होने लगीं और लोग एक दूसरे के कानों में कहने लगे, ये क्या हो गया? मतलब नीरजा एक भिखारी की बेटी है। क्या जयेश के घरवाले अब उसे स्वीकार करेंगे? खानदानी लोग तो नस्ल और खून देखते हैं, ये रिश्ता तो धोखे की बुनियाद पर था। कोई कह रहा था कि जयेश का खानदान बहुत ऊंचा है, वे एक भिखारी की बेटी को अपनी बहू कैसे बनाएंगे? ये बातें नीरजा के ससुराल वालों तक भी पहुंच रही थीं। नीरजा की मां के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। नीरजा के भाइयों के चेहरे उड़ गए थे कि कहीं शादी टूट न जाए। नीरजा सहम गई और हरिदास के कदमों में सिमट गई, जैसे वह समझ रही हो कि क्या अब सब खत्म हो गया है। हरिदास ने भी डरे हुए मन से शायद जयेश की ओर देखा, लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी। यह आवाज जयेश के पिता प्रकाश साहब की थी। वे आगे बढ़े और उन्होंने दीनानाथ साहब के कंधे पर हाथ रखा।
सब खामोश हो गए। प्रकाश साहब ने एक नजर नीरजा पर डाली, फिर हरिदास पर, और ऊंची आवाज में बोले, दीनानाथ साहब और हरिदास भाई, आप दोनों परेशान न हो। फिर उन्होंने मेहमानों की ओर रुख किया और कहा, मैं सुन रहा हूँ कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन सुन लीजिए, रिश्ता खून का नहीं, परवरिश और किस्मत का होता है। नीरजा दीनानाथ की बेटी हो या हरिदास की, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस बच्ची को बचपन से देखा है। इसके खिलाफ इसकी शालीनता और चरित्र ही गवाही देते हैं कि इसकी परवरिश एक बेहतरीन परिवार में हुई है। इसे बहुत स्नेह से पाला गया है और हरिदास ने इसे जन्म देकर महान त्याग किया है। यह दोहरी गरिमा वाली बेटी है, जिसके 2 पिता हैं। ये कहते हुए प्रकाश साहब आगे बढ़े, नीरजा के सिर पर स्नेह भरा हाथ रखा और बोले, आज से नीरजा सिर्फ दीनानाथ या हरिदास की बेटी नहीं, बल्कि प्रकाश की भी बेटी है। यह मेरे घर की इज्जत है और मेरे बेटे की पत्नी है। इसकी माँ जो भी हो, इसका वर्तमान और भविष्य हमारे साथ है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसी बहू अपने घर ला रहा हूँ, जिसकी रगों में हरिदास जैसे त्यागी पिता का खून है और जिसकी परवरिश दीनानाथ जैसे स्नेही पिता ने की है। प्रकाश साहब की इस बात ने मानो सबको निरुत्तर कर दिया। जयेश भी आगे बढ़ा, हरिदास के हाथ थामे और बोला, बाबा, आपको गर्व होना चाहिए। आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। मैं वादा करता हूँ कि नीरजा को वही सम्मान दूंगा जो एक राजकुमारी को मिलता है। यह सुनते ही नीरजा के भावनाओं का बांध टूट गया। वह रोते हुए उठी और अपने पिता हरिदास के गले लग गई। पिता और बेटी का ये मिलन इतना दर्द भरा और प्रेम से भरा था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। हरिदास ने नीरजा का माथा चूमा और कहा, मेरी बच्ची, आज मेरी तपस्या पूरी हो गई। नीरजा ने हरिदास का हाथ थामकर कहा, नहीं बाबा, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। बहुत ठोकरें खा ली आपने, अब आप मेरे साथ रहेंगे या इसी घर में, जहां मैं आपको रोज देख सकूं। अब मुझे आपको दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है। तभी शर्मिला देवी और दीनानाथ साहब भी आगे बढ़े और उन्होंने नीरजा के हाथ थाम लिए। शर्मिला देवी रोते हुए बोली, हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुमसे ये सच छुपाया, मगर हमारा मकसद सिर्फ तुम्हारी भलाई था। हमें डर था कि तुम टूट जाओगी। नीरजा ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, मम्मी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने मुझे माँ बनकर पाला। मुझे तो खुशी है कि ईश्वर ने मुझे इतने चाहने वाले दिए। फिर दीनानाथ साहब ने हरिदास को गले लगाया और घोषणा की, आज से हरिदास मेरा भाई है और यही हमारे साथ रहेगा। इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा खुले हैं। खुशी और संतोष की एक लहर दौड़ गई। जो बैंड बाजे वाले खामोश हो गए थे, उन्होंने दोबारा शहनाई बजाना शुरू कर दिया। वातावरण का दृश्य बदल चुका था। अब गम की जगह एक अजीब सी आध्यात्मिक खुशी थी। नीरजा को विदा करने के लिए पवित्र गीता का साया किया गया और एक तरफ दीनानाथ साहब थे, दूसरी तरफ उसका पिता समान हरिदास। 2 पिता अपनी बेटी को उसके नए घर की ओर ले जा रहे थे। यह दृश्य देखने वालों के लिए अविस्मरणीय था। नीरजा जब गाड़ी में बैठने लगी तो उसने आखिरी बार पलटकर दोनों पिताओं को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कुराहट थी। हरिदास ने अपना कांपता हुआ हाथ हवा में लहराया और आशीर्वाद दिया, जा मेरी बेटी, तेरा चेहरा सदा यूं ही रोशन रहे। गाड़ी फूलों की पंखुड़ियों की बारिश में धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गई। पीछे खड़े हरिदास, शर्मिला और तीनों भाइयों की आंखों में नमी थी, मगर दिलों में सुकून था कि सच जीत गया और मोहब्बत ने तमाम दूरियां मिटा दीं। उस रात दीनानाथ के घर में दौलत की चमक नहीं, इंसानियत, कुर्बानी और रिश्तों की पवित्रता का उजाला खिल गया था। आज जब बाहर लौटी तो उसने देखा कि एक भिखारी की गरिमा बादशाहों से भी बढ़कर थी, क्योंकि उसने अपनी बेटी के लिए अपनी पूरी दुनिया वार दी थी और आज प्रकृति ने उसे सम्मानित कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।